मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस सुंदर सुबह में आपका स्वागत है। जब आपने आज अपनी आंखें खोलीं तो शायद आपके मन में दिन भर की जिम्मेदारियों का विचार आया होगा। किसी को काम पर जाना है, किसी को अपने परिवार की देखभाल करनी है, किसी को अपने भविष्य की चिंता है और कोई ऐसी परेशानी से गुजर रहा है जिसके बारे में वह किसी से बात भी नहीं कर पा रहा। लेकिन इस सुबह मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने इस नए दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया है? क्योंकि सच्चाई यह है कि हमारी हर सांस परमेश्वर का उपहार है। हर नई सुबह उसकी दया का प्रमाण है। हर नया दिन उसकी कृपा का एक और अवसर है। कल रात बहुत से लोग सोए थे, लेकिन आज की सुबह देखने के लिए नहीं जागे। परंतु परमेश्वर ने अपनी करुणा में आपको और मुझे एक और दिन दिया है। इसलिए आइए हम अपने मन को शांत करें, अपनी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए किनारे रखें और अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाएं। हे स्वर्गीय पिता, हम आज इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने रात भर हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन का एक और अवसर दिया। प्रभु, आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आज हम आपके सामने नम्र हृदय के साथ आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपनी व्यस्तताओं में आपको भूल जाते हैं। हम अपनी योजनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि आपकी उपस्थिति को महत्व देना भूल जाते हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले आपके पास आए हैं। प्रभु यीशु, हम इस पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज हम जहां भी जाएं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। जो भी निर्णय हम लें, उसमें आपकी बुद्धि हमारी अगुवाई करे। जो भी कार्य हम करें, उसमें आपकी कृपा और आशीष बनी रहे। प्रभु, आप हर उस व्यक्ति को जानते हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहा है। आप उनके संघर्षों को जानते हैं। आप उनके दर्द को जानते हैं। आप उनकी चिंताओं और उनके भय को जानते हैं। कोई आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई अपने परिवार के कारण चिंतित है, कोई अकेलेपन और निराशा से जूझ रहा है। प्रभु, आप हर टूटे हुए दिल को जानते हैं। इसलिए आज हम अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में रख देते हैं। आपका वचन कहता है कि अपना सारा बोझ प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। इसलिए आज हम अपने हर डर, हर चिंता, हर निराशा और हर परेशानी को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, हमारे दिलों को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां चिंता है, वहां विश्वास भर दीजिए। जहां डर है, वहां साहस दीजिए। जहां कमजोरी है, वहां सामर्थ्य दीजिए। जहां निराशा है, वहां नई आशा दीजिए। प्रभु, हमें याद दिलाइए कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब जीवन कठिन हो जाए, तब भी हमें विश्वास रहे कि आप हमारे साथ हैं। जब रास्ता दिखाई न दे, तब भी हमें भरोसा रहे कि आप हमारे आगे चल रहे हैं। जब हम कमजोर पड़ जाएं, तब हमें याद रहे कि आपकी शक्ति हमारी कमजोरी में सिद्ध होती है। हे पिता परमेश्वर, आज हमारे घरों को आशीष दीजिए। हर परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे। पति और पत्नी के बीच समझ और सम्मान बढ़े। माता पिता को धैर्य और बुद्धि मिले। बच्चों को आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त हो। जहां कलह है, वहां है वहां सुमी मेल मिलाप हो। जहां कड़वाहट है, वहां क्षमा हो। जहां दुख है, वहां आपकी सांत्वना पहुंचे। प्रभु, आज जो लोग काम पर जा रहे हैं, उनकी रक्षा कीजिए। उनके हाथों के काम को सफल बनाइए। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए नए अवसर खोल दीजिए। जो लोग आर्थिक संघर्षों से गुजर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। प्रभु, आप हमारे पालनहार हैं और हम जानते हैं कि आप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो प्रेम से भरा हो। हमें क्षमा करना सिखाइए। हमें धैर्य रखना सिखाइए। हमें दूसरों के प्रति दयालु बनाइए। जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, तब भी हमें आपके समान प्रेम दिखाने की शक्ति दीजिए। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए। हमारे शब्दों को मधुर बनाइए। हमारे जीवन को ऐसा बनाइए कि लोग हमारे व्यवहार में आपके प्रेम को देख सकें।
प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह अनुभव कराइए कि वे कभी अकेले नहीं हैं। आपकी उपस्थिति उनके साथ है। आपका प्रेम उन्हें घेरे हुए है। जो लोग दुहक में हैं उन्हें सांत्वना दीजिए। जो लोग थके हुए हैं उन्हें विश्राम दीजिए। जो लोग भयभीत हैं उन्हें साहस दीजिए। जो लोग निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए। हे प्रभु, हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। कभी कभी जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिलता है तब हमारा मन कमजोर पड़ जाता है, लेकिन आज हमें याद दिलाइए कि आपका समय हमेशा सही होता है। आप कभी देर नहीं करते। आप हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा कार्य करते हैं। हमें धैर्य के साथ आपकी प्रतीक्षा करना सिखाइए। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना सिखाइए। प्रभु, हम अपना भविष्य भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कि आने वाला कल कैसा होगा, लेकिन हमें यह विश्वास है कि आप हमारे आगे चल रहे हैं। आप हमारे लिए मार्ग बना रहे हैं। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां भी आप रास्ता तैयार कर रहे हैं। इसीलिए हमें भय से नहीं बल्कि विश्वास से जीवन जीना सिखाइए। प्रभु, आज जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए। उनके शरीर को शक्ति दीजिए। उनके मन को शांति दीजिए। उनके दिल को आशा दीजिए। अपनी सामर्थ्य से उन्हें नया जीवन और नई ऊर्जा प्रदान कीजिए। प्रभु, हमें एक आभारी हृदय दीजिए। हमें शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सिखाइए। हमें हर परिस्थिति में आपकी भलाई को देखना सिखाइए। हमें याद दिलाइए कि आपकी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। प्रभु, आज हमें दूसरों के लिए आशीष बनने का अवसर दीजिए। हमें किसी दुखी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का अवसर दीजिए। किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर दीजिए। किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का प्रकाश बनने का अवसर दीजिए। हमारे शब्दों और कार्यों के द्वारा आपका प्रेम प्रकट हो। हे स्वर्गीय पिता, आज पूरे दिन हमारी रक्षा कीजिए। हमारे मन को नकारात्मक विचारों से बचाइए। हमारे हृदय को भय से दूर रखिए। हमारे कदमों को सही दिशा में चलाइए। अपनी सुरक्षा और कृपा की छाया हमारे ऊपर बनाए रखिए। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। आप हमारी आशा हैं। आप हमारी शक्ति हैं। आप हमारे मार्गदर्शक हैं। हम अपना जीवन, अपने सपने, अपनी योजनाएं, अपनी चिंताएं और अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का दिन आपकी शांति, आपकी सुरक्षा, आपकी कृपा और आपकी आशीष से भर दीजिए। जब यह दिन समाप्त हो तब हम यह कह सकें कि प्रभु हमारे साथ था। प्रभु ने हमारी रक्षा की और प्रभु ने हर परिस्थिति में हमारी अगुवाई की। हम आपसे प्रेम करते हैं। हम आप पर विश्वास करते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन। आज की ताजी हवा में तेरी खुशबू है। खिड़की खुली और कमरे में उजाला आया। मैंने आंखें खोली और तेरा नाम लिया। ये नया दिन तेरी ही एक मेहरबानी है। जिंदगी की थकान अब दूर हो गई। तेरे वाच ने मुझे फिर से जगा दिया। यीशु मेरे, तू ही मेरा सूरज है। तू ही सूरज है। अंधेरे को मिटाने वाला सच्चा नूर है। सच्चा नूर है। तेरे प्यार की धूप से मन खिल उठा। हर पल में तू ही मेरे साथ रहता। बीते कल की परेशानी अब ढल गई। तूने नया रास्ता मेरे लिए खोला है। काम और जिम्मेदारी का बोझ अब हल्का है। क्योंकि तू मेरे कदमों को संभलता है। लोग बदलते हैं पर
तू वही रहता, वफादारी तेरी कभी कम नहीं होती। यीशु मेरे तू ही मेरा सूरज है, तू ही सूरज है, अंधेरे को मिटाने वाला सच्चा नूर है, सच्चा नूर है। तेरे प्यार की धूप से मन खिल उठा, हर पल में तू ही मेरे साथ रहता, साथ रहता पिता। तू ही राह है, तू ही सच्चाई है, जिंदगी की असली वजह तू ही, बस तू ही। तू ही मेरा सहारा, तू ही है, तू ही मेरा किनारा, तू ही है, सुबह की पहली किरण, यीशु तू ही है, जिंदगी का नया रंग। यीशु मेरा सहारा, तू ही है, तू ही मेरा सहारा, तू ही है, तू ही मेरा किनारा, तू ही है, यीशु तू ही है, मेरा सवेरा।